मुझे बहुत दुख हुआ जब मेरी माँ ने मुझे स्कूली शिक्षा के लिए मेरी बुआ के घर भेजकर मुझे मेरे पिता से अलग कर दिया। मैं 8 साल की थी और मुझे पढ़ाई से जैसे नफरत सी थी। अपने छोटे शहर में मैं स्कूल से भाग जाया करती थी। मैंने शिक्षकों को काफ़ी परेशान किया था। घर पर ट्यूशन टीचर्स बार बार बदलते रहते थे, क्योंकि या तो वो मेरे साथ टिक नहीं पाते थे या मैं उनके साथ टिक नहीं पाती थी। या तो उनकी छड़ियाँ मुझे मारते मारते टूट जाती या मैं लगातार रोकर भागती रहती। मेरे पिता मुझसे ज़्यादा ही प्यार करते थे, इसलिए उन्हें मुझे रोते हुए देखना पसंद नहीं था। उन्होंने मुझे ना पढ़कर भी अपने पास रखने का मन बना लिया था और मेरी माँ से कहा वह मुझे पढ़ने के लिए परेशान न करे। हालांकि मेरी माँ एक सख्त महिला थी जो इतनी जल्दी मेरे सामने हार नहीं मानना चाहती थी, इसलिए उन्होंने चुपके से मुझे मेरी बुआ के घर भेजने की योजना बनाई, जो एक अलग शहर में रहती थी। मुझे एक कॉन्वेंट स्कूल में दाखिला मिल गया, जहाँ के नियम बहुत सख्त थे। मेरे पास स्कूल से भागने का कोई रास्ता नहीं था। मैं वहाँ हर दिन अपनी माँ को कोसती। मुझे अपने पिता की बहुत याद आती थी और जब भी वह मुझसे मिलने आते तो मैं उनकी बाहों में सिसकने लगती थी। यह हम दोनों के लिए कठिन समय था। मेरी माँ के पत्थर दिल महिला होने के कारण निंदा की गई। मुझे हर रोज़ ना चाहते हुए भी स्कूल जाना पड़ता था। स्कूल जाते हुए एक दिन मुझे रास्ते में एक बच्ची गुब्बारे बेचते हुए मिली। उसने कहा, ये गुब्बारे ले लो वरना मेरी माँ मुझे स्कूल नहीं जाने देगी। ये सुन मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने कहा, स्कूल क्यों जाना चाहती हो? फिर गुब्बारे वाली बच्ची ने कहा, मैं पढ़ना चाहती हूँ और फिर पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करना चाहती हूँ, पर मेरी माँ मुझे पढ़ाना नहीं चाहती। वो सिर्फ मुझसे काम करवाती है। मुझे उन्होंने आज कहा है, जब तक सारे गुब्बारे बिक ना जाएं तब तक स्कूल नहीं जाना है। ये सब सुनकर मुझे अपनी माँ का ख्याल आया, कैसे वो मुझे पढ़ाने और आगे बढ़ाने के लिए बुआ के घर ले आई। हालांकि यह मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। ये हादसा कुछ जादू सा काम किया और धीरे धीरे पढ़ाई के प्रति जिज्ञासु और मोहित मैं हो गई। तभी से कक्षा में प्रथम रैंक प्राप्त करना मेरा एकमात्र लक्ष्य बन गया। बस फिर मैं मन लगाकर पढ़ने लगी और मेरी सख्त माँ मेरी आदर्श बन गई। मेरी माँ के प्रयास मेरे लिए छुपे हुए आशीर्वाद साबित हुए। अब मैं बचपन में इतने कठोर कदम उठाने के लिए अपनी माँ की आभारी हूँ। दोस्तों, ये कहावत है, पूत कपूत हो सकते हैं पर माता कभी कुमाता नहीं होती। इसी कहावत को साबित करती है ये नफरत नामक छोटी सी कहानी। माँ एक ऐसी शख्स है जिस पर आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हैं। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की और भी कहानी के लिए वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा।